नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो कि इकोनॉमिक्स की सीरीज है, जिसमें जो है हमने 20 ऐसे टॉपिक चूज करे हैं जो यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी या एसएससी किसी भी एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और हमारी ये सीरीज जो है वो 20 दिन तक चलेगी। तो दोस्तों आज जो हमने टॉपिक चूज करा है वो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 का प्रमुख उद्देश्य क्या था और यह किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए है कृषि का विकास और हेराडोमन मॉडल। ऑप्शन बी है गरीबी उन्मूलन डीपी धन मॉडल। ऑप्शन सी है तीव्र औद्योगिकरण और महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन डी है स्थिरता के साथ विकास और गाडगिल मॉडल। तो दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शन में से जो भी ठीक लगता है तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सटीक आंसर होगा, तीव्र औद्योगिकरण महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य फोकस देश में भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देना था, जिसका उद्देश्य भारत को औद्योगिक शक्ति बनाना था। तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है हमारी 1956 से लेकर और 1961 के बीच में चली थी और इसने जो है औद्योगिकरण पे ज्यादा फोकस किया था। तो आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य विकास दर यानी कि टारगेट ग्रोथ रेट क्या था, जिसे योजना ने सफलतापूर्वक पार कर लिया था। तो दोस्तों इसमें आपको टारगेट ग्रोथ रेट बताना है कि कितने परसेंट लक्ष्य रखा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 4.4%, ऑप्शन बी है 5.6%, ऑप्शन सी है 2.1%, ऑप्शन डी है 6.5%। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है सी इसका सटीक आंसर होगा, जो कि 2.1% है। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था 2.1% था। यह योजना कृषि क्षेत्र में सफलता के कारण काफी सफल रही थी और इसने वास्तव में 3.6% की विकास दर प्राप्त की थी, जिससे देश को एक सकारात्मक शुरुआत मिली थी। मतलब लक्ष्य तो जो है 2.1% रखा था, पर प्राप्ति जो हमें इससे हुई थी 3.6 थी, यानी कि लक्ष्य से ज्यादा हमें प्राप्ति हुई थी। तो एक सकारात्मक शुरुआत जो थी हमारे 5 ईयर प्लान की थी। तो दोस्तों आज का तीसरा क्वेश्चन जो है, किस पंचवर्षीय योजना को राजनीतिक बदलाव के कारण अपने निर्धारित कार्यकाल से एक वर्ष पहले यानी कि 1978 में समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली थी। ऑप्शन बी है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से लेकर 1979 तक चली थी। ऑप्शन सी है छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से लेकर 1985 के बीच चली थी। और ऑप्शन डी है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच चली थी। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर जो है वो बी होगा। दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम जो है 1974 से 1979 का तक निर्धारित किया गया था, लेकिन 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर आपको अनावरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी, इसलिए इस पे ये रोक दी गई थी। आज का फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगति था। इस अवधि में किए गए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार की पहचान करें। ऑप्शन ए है भारत में जीएसटी लागू की गई। ऑप्शन बी है भारत में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन सी है योजना आयोग को भंग कर दिया गया। ऑप्शन डी है नई आर्थिक नीति यानी कि एलपीजी की शुरुआत की गई। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन का जो सटीक आंसर जो है वो बी होगा, भारत में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसकी शुरुआत जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी, यानी कि जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह कदम आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम करने और ग्रामीण क्षेत्र का बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने और योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। और ये वाला जो क्वेश्चन जो है दोस्तों वो यूके ट्रिपल एसी का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी बार पूछा है यूके पीएससी ने, और यूके ट्रिपल एसी ने भी इसको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, कभी तो डेट पूछ लेता है और कभी जो है ऐसे पूछ लिया जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पांचवें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। योजना अवकाश की मुख्य वजह क्या थी? ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था में अधिक उच्च विकास दर। ऑप्शन बी है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार की उपलब्धता। और ऑप्शन सी है तीसरी योजना की विफलता और मुद्रास्फीति और संसाधनों की कमी। ऑप्शन डी है सरकार का पूंजीवाद की ओर झुकाव। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर जो है वो सी होगा, जो कि तीसरी योजना की विफलता और मुद्रास्फीति और
संसाधनों की कमी इसका मुख्य कारण था। योजना अवकाश जो है दोस्तों 1966 से लेकर 1969 की अवधि। तीसरी योजना की विफलता के कारण जो है दोस्तों 1962 और 1965 के युद्ध के कारण और गंभीर उस टाइम पे जो है दोस्तों गंभीर सूखा और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण आई थी, जिस कारण सरकार को पंचवर्षीय योजना के बजाय 3 वर्षीय योजना लानी पड़ी थी। आज की वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि आज हमने इसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ा बढ़ा दी है। मतलब पहले हम 5 से 6 क्वेश्चन करवा रहे थे, अभी हम 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं। छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था जिसने उत्पादकता और रोजगार को एकीकृत किया? ऑप्शन ए है खाद्य कारों और उत्पादकता यानी कि फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन बी है गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन। ऑप्शन सी है मानव संसाधन विकास। ऑप्शन डी है सामुदायिक विकास। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा, जो कि खाद्य कार्यों और उत्पादकता यानी कि फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी है। तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर जो है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना था और रोजगार सृजन करने और उत्पादकता को बढ़ाने पर इसने विशेष बल दिया था। तो दोस्तों खाद्य कार्यों और उत्पादकता, यह नारा इन तीनों लक्ष्य को एक साथ जोड़ने का प्रयास को दर्शाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना को काफी सफल बनाया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के 7वें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी नीति के बाद शुरू होने वाली पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ऑप्शन ए है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। ऑप्शन बी है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। ऑप्शन सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। और ऑप्शन डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997। तो दोस्तों भारत में एलपीजी आर्थिक सुधार 1991 में जो है शुरू किया गया था, इसलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर और 1997 तक चली थी। इन सुधारों के बाद शुरू होने वाली यह पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया और मानव संसाधन विकास को भी प्राथमिकता दी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के 8वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हम जो है इस पे धीरे धीरे इम्पोर्टेंट जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट आपको लगेगा सबके एमसीक्यू हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है समावेशी विकास। ऑप्शन बी है अधिक तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन सी है आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन डी है गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन। तो दोस्तों आपको इनका आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में भी देना है, ताकि हमें पता चले आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी सटीक आंसर होगा, अधिक तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका विषय जो था तेज गति और स्थिरता और समावेशी पर इसका ये केंद्रित थी। और इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो पहली जो भी पंचवर्षीय योजना थी उनके अनुभवों को भी इसमें शामिल किया गया था। इसी के साथ दोस्तों 9वां जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ये तो दोस्तों यूके ट्रिपल एससी जो है डेट वाली क्वेश्चन जो है वो हमेशा आजकल मिलान के लिए भी दे रहा है, तो एक आइडिया जो है वो होना चाहिए, क्योंकि डेट वो कभी भी पूछ लेता है। कभी 14 अप्रैल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, या कभी कोई योजना ही पूछ लेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2014। ऑप्शन बी है 26 जनवरी 2015। ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2015। ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2017। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर जो है ऑप्शन सी है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको एक दो बार। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा 1 जनवरी 2015। तो दोस्तों आपको पता ही हो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसे थिंक टैंक के रूप में भी स्थापित किया गया है, जिसने पुरानी योजना आयोग की केंद्रीकृत योजना बनाने की भूमिका को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज 10वां लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारतीय योजना इतिहास में अनावरत योजना यानी कि रोलिंग अवधि कौन सी थी? ऑप्शन ए है 1978 से लेकर 1980। ऑप्शन बी है 1990 से 1992। ऑप्शन सी है 1966 से 1969। ऑप्शन डी है 1985 से 1990। तो दोस्तों ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि 1978 से लेकर 1980। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनावरत योजना जिसे रूलिंग प्लान बोलते हैं, को जनता पार्टी ने 1978 में 5वीं
योजना समाप्त करने के बाद लागू किया था। यह योजना एक ऐसा मॉडल था जहां लक्ष्य और आवंटन को सालाना बदला जा सकता था। हालांकि यह 1990 में जो है दोस्तों कांग्रेस की सत्ता में लौटने के बाद समाप्त कर दिया गया था। और रोलिंग प्लान से तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता ही है ना। और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रोलिंग प्लान जो है कौन सी पार्टी की सरकार लेके आई थी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या जनता पार्टी, या ऐसे कोई ऑप्शन दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू सीरीज जो चाहिए होगी इसी तरीके की, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।